अली, ऐसा करते आज लजानिया खाते, लजानिया बनाती हूँ। हाँ, मेरा आज कार्बोहाइड्रेट्स का कोटा पूरा हो गया है, थैंक्स। इसो एक बात बताता हूँ। तो फिर आज कुछ अलग खाते, फिर नाचोस नाचोस बनाती हूँ। वो क्या है मुझे नहीं पता, जो चीजें नहीं पता मैं नहीं खाता, ठीक है? इजो मेरी बात सुनोगी? अब चलो भी नाइट राइडर, मुझे बुला लिया और खुद टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ। इजो मैं जल्दी में हूँ, मेरी बात सुनोगी? कुछ बता रहा हूँ। अली, मैं भी जल्दी में हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो तुम। मेरे सारे आइडियाज खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? सिर्फ सूखे आलू बना दूँ? मुझे आलू पसंद है, आलू चलेंगे, पर उन्हें ज्यादा मत पकाना, कम भी मत पकाना। और मुझे वो गोल गोल नहीं पसंद, उन्हें एकदम पतला पतला काटना, बिल्कुल जैसे पेंसिल होती है। और प्लीज हाँ, तलने के बाद उन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल कर थोड़ा सा प्रेस करना ताकि तेल निकल जाए। ठीक है, हो जाएगा। जैसे तुम्हें चाहिए वैसे ही बनाती हूँ। इतना अच्छे से टेबल सजाऊंगी ना, देखना। इजो मुझे सजाया हुआ टेबल नहीं चाहिए, ठीक है? नॉर्मल टेबल चाहिए। टेबल पर कैंडल नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, क्योंकि फूलों की खुशबू खाने की खुशबू से मिक्स हो जाती है। इजो आज मैंने नाजली की ओर देखा और मुझे कुछ होने लगा। क्या क्या होने लगा? पुरानी यादें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अली, आज शाम डिनर पर ये सब बातें करते हैं। और मैंने कुछ और भी सोचा है। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, राह देखूंगी। तुम कितनी अच्छी हो इजो। तुम भी बहुत अच्छे हो अलीश को। आज शाम को बात करते हैं, लेट मत हो ना। बाय बाय। आपकी बेटी शॉपिंग कर रही है, लगता है वो अली के लिए डिनर बनाने वाली है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मिस बेलिस, मैं रेडी हूँ। अब मैं आपका और सर्जन्स का इंतजार कर रही हूँ मेरे रूम में। मिलते हैं थोड़ी देर में। ज्यादा इंतजार मत करवाइए। मिसेस मुनव्वर कैसी हैं? डॉक्टर, उनके बदन पर कई घाव मिले हैं, मगर अब वो स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे? उनके पति का ऑपरेशन करेंगे। वो बीवी को मारपीट करते हैं, इसलिए उन्हें मरने नहीं दे सकते। हम डॉक्टर्स हैं। मगर मिसेस मुनव्वर अप्रूवल नहीं दे रही तो हैं। फिर उनके साथ बात करो, उन्हें राजी करना तुम्हारा काम है। कैसे करना है तुम जानो। क्या बात है अली? डॉक्टर फहमन, उसका इलाज करेंगे तो वो फिर से अपनी बीवी के साथ मारपीट करने लगेगा। अली, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मैं जानता हूँ, मगर हम इमोशनल नहीं हो सकते। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मगर मिसेस मुनव्वर भी तो हमारी पेशेंट हैं। आई एम सॉरी, मेरी अभी एक मीटिंग है। मैं समझ गया डॉक्टर, हम अप्रूवल ले लेंगे। चलो अली। गुड। कांग्रेचुलेशंस मिसेस वसलात। हमारे लिए ये सब जरा अचानक से हो गया, मगर उम्मीद है हम तालमेल से काम करेंगे। मुझे उसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने MRI मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। पेंडिंग बिल्स भी क्लियर कर दिए हैं। ऑफिशियल प्रोसीजर होने से पहले ही आपने खर्चा कर दिया। आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है मिसेस वसलात। आपने ऐसा इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा है ना मिस बेलिस? मिसेस वसलात, मुझे यकीन है यहाँ आने से पहले आपने हमारे बारे में रिसर्च तो किया होगा, लेकिन हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं मेरे काम से अपनी पहचान बनाने में विश्वास रखती हूँ, आप ही की तरह। अच्छा है, मैं हमेशा से एग्रेसिव मैनेजमेंट मेंटालिटी को पसंद करता हूँ। ओह, ये बात है मिस्टर तांजू।
ऐसा है तो फिर आपको मेरा पहला फैसला तुरंत बताना चाहूंगी। प्लीज बोलिए, गो अहेड। मिस्टर आदिल को चीफ फिजिशियन की कुर्सी वापस मिल जाएगी। क्या कहा? इतने तजुर्बेकार डॉक्टर से सिर्फ इलाज करवाना शर्म की बात होगी। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा कैसे नहीं मानूंगा? हाँ, आप मुझे चीफ फिजिशियन के ओहदे से हटा रही हैं। मुझे गलत मत समझिए प्लीज। आप बुरे सर्जन नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आप डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे, मिस्टर फेयरमैन के लिए काम करेंगे। मिसेस वसलात, ये आखिरी फैसला है मिस्टर आदिल, जवाब का इंतजार है। यस, फिर से हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन बनने के लिए आप राजी हैं? I'll be honored. मैं ये फैसला कभी कबूल नहीं करूंगा, कभी नहीं। डॉक्टर तांजो, डॉक्टर तांजो क्या कर रही हैं क्या आप? कह रही है वो? आपने ही कहा था ना उन्हें बुलाने के लिए। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है? फैसले इस तरह लिए जाते हैं? मुझे उस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बदतमीज औरत। आप जरा शांत हो जाएंगे प्लीज। तुम तो इस फैसले से बहुत खुश हो गए, ऑनरेबल डिपार्टमेंट हेड। मुझे क्यों खुशी होगी? आप ही ने तो मुझे डिपार्टमेंट हेड बनाया। मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा, सुना तुमने? जो करना है करो, तुम्हारा हॉस्पिटल है, जो चाहे करो तुम। डॉक्टर तुम्हें मजाक सूझ रहा है फेयरमैन? मैं नर्वस हो गया शायद, इसीलिए। देखा ना पहली मीटिंग में क्या क्या हो गया। पता नहीं आगे क्या क्या करने वाली है। तांजो नाराज हो गया, अच्छा नहीं हुआ। उन्हें आदत हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी, पता है, मगर मेरे पापा ने होने नहीं दिया। स्वर्गवासी पापा। मगर मुझे आज भी इंटरेस्ट है, इसलिए पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ। इतना कि आज सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए भी आपकी सर्जरी देख रही थी इंटरनेट पर। इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं, मेरा शौक बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं सर्जरी को कभी एक शौक की तरह देख पाऊंगा ऐसा नहीं लगता मुझे। मुझे यकीन है आप और मैं एक अच्छी टीम बनेंगे। इस बात पर कांग्रेट्स चीफ फिजिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस मुनव्वर, बात यह है कि 3 जगह फ्रैक्चर्स हुए हैं, एक ब्रोकन बॉन और शरीर पर अनगिनत जख्म हैं जो खुद ब खुद उभर आए हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? हम कितनी बार टीवी पर देखते हैं, औरत पुलिस के पास जाती है, पुलिस कहती है ये घरेलू हिंसा का मामला है और उसे घर भेज देती है। 2 दिन के बाद उस औरत की लाश मिलती है और कोई कुछ नहीं कहता। उन्हें छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए, घर छोड़कर चली जाइए।
बेटे को लीजिए और चली जाइए। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़कर ये शादी की थी, कभी जॉब नहीं किया। मैं जॉब कर भी नहीं सकती, मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर मैं घर छोड़कर गई तो आपको लगता है वो मुझे अकेले छोड़ देंगे, मेरे पीछे नहीं आएंगे? जाफर के कितने भाई हैं और चाचा भी हैं। वो सब क्या सोचेंगे और समाज क्या सोचेगा, क्या बातें बनाएंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और तूफान को पता चल जाएगा उसके पिता कैसे हैं। नहीं जा सकती। अगर आपने अप्रूवल नहीं दिया तो हमें प्रोसिक्यूटर को सब बताना होगा। मैंने आपको भरोसा करके सब कुछ बताया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस मुनव्वर, हम डॉक्टर्स हैं हम दोनों। देखिए, दो चीजें हो सकती है। एक तो आप हमें अप्रूवल दे दीजिए, नहीं तो तूफान को सच्चाई पता चल जाएगी। इस तरह सच्चाई छिपाकर उसका भला नहीं होने वाला। शायद आज नहीं, कल भी नहीं होगा, मगर एक दिन मेरा कत्ल हो जाएगा और आप जिम्मेदार होंगे। मिसेस मुनव्वर, हिम्मत जुटाइए और उन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे मत रहिए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। हाँ, तुमने उन्हें धमकाया, बहुत गलत किया तुमने। उस आदमी ने जो किया वो गलत है। वो औरत बेटे से छिपाने के लिए चुप है, ये भी गलत बात है। उस लड़के के माँ बाप बीमार है, वो अकेले सो रहा है, वो वहां, ये बात गलत है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब के लिए? नहीं हूं। पर वो डरी हुई हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी लाखों औरतें हैं, कितनों की मदद कर सकते हैं हम। मेरा मन तो करता है जाकर उस आदमी का गला घोट दूं, मगर मुझे उसका इलाज करना होगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और ये मेरा काम है। हर किसी को उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हर किसी को थोड़ी सी हिम्मत जुटानी चाहिए। अली, तुम अब तक गए नहीं? जब दिख रहा है नहीं गया तो पूछ क्यों रही हो? वो पता नहीं, ऐसे ही पूछा। चलो, हॉस्पिटल की नई ओनर तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे? हाँ, उन्होंने खास करके पूछा अली वेफा। चलो ना जल्दी। अजीब सी औरत है, ज्यादा इंतजार मत करवाओ उन्हें। चलो। कम इन। हेलो अली वेफा। शायद मैं गलती से आ गया।
बिल्कुल नहीं। मैं ही तुम्हारी नई बॉस हूँ। दुर्ग, मेरा कबर्ड क्यों खाली करवाया तुमने? ये क्या बचपना है, सारा सामान लेकर खड़ा कर दिया मुझे। ठीक क्या है, मतलब? अब प्लीज चिल्लाओ मत, चुप रहो। हम लुका छिपी खेल रहे हैं क्या? क्या बात करनी है? अछेला समझ नहीं आता कैसे बताऊं। अछेलिया, देमिर ने इस्तीफा दे दिया। जानती हूँ क्यों? तुम्हारी वजह से दिया। मेरी वजह से दिया? तो वो पागलपन क्यों कर रहा था? शादी का भूत चढ़ गया था। मैं सोच रही थी उसके लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करते, मगर वो चला भी गया। ऐसे ही चला गया? और उसकी सारी चीजें वो भी लेकर गया? वाह वाह वाह। 3 बार कंडेमनेशन, 2 बार चेतावनी, 1 बार सैलरी कट, हफ्तों तक सर्जरी करने से मना किया गया था, और एक्स्ट्रा शिफ्ट्स और 1 कानूनी कार्रवाई। इस रिकॉर्ड पे तो मैं तुम्हें आसानी से नौकरी से निकाल सकती हूँ। आप मुझे निकाल रही हैं? मुझे नहीं मालूम, तुम ही फैसला करो। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। इजो से मिलना बंद करोगे तुम। अगर तुमने फिर कभी उससे मिलने की कोशिश की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मगर मैं उसका एक लौता दोस्त हूँ। वो मैं नहीं जानती। मुझे इन सजाओं पर गौर करना चाहिए, या फिर तुम इजो के साथ दोस्ती तोड़ दोगे? मगर ये गलत है। मुझे नहीं पता आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मगर मुझे आदत है। कुछ लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता, मगर वो आपकी बेटी है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो अब तुम क्या करोगे? हाँ, डॉक्टर आदिल से मेरी शिकायत करने जाओगे? डॉक्टर आदिल को कैसे जानती हैं आप? मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ अली वफा, और इसीलिए मैंने डॉक्टर आदिल को फिर से चीफ फिजिशियन बना दिया। कितने खुश हो गए थे वो। अगर तुम उनके पास चले गए तो मैं उनका प्रमोशन वापस ले लूंगी। उन्हें उदास नहीं देख सकते तुम, राइट? हाँ, मगर मुझे भी ईजो की जरूरत है। वो मेरी दोस्त है। मगर बदकिस्मती से अब तुम मेरी मुट्ठी में बंद हो। ओह सॉरी 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 सॉरी। तुम्हें कहावतें समझ नहीं आती, राइट? तो फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देती हूँ, इस हॉस्पिटल में तुम्हारे फ्यूचर का फैसला अब मैं लूंगी। अब बताओ मुझे, इजो से दोस्ती निभाओगे या फिर दोस्ती तोड़ दोगे? मैंने फेयरवेल स्पीच भी तैयार किया था। मैं कहने वाली थी, देमिर, असल में अचेला तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, मगर उसे मनाने के लिए तुम शादी का बहाना नहीं कर सकते। शादी ऐसे नहीं होती। ऑफ कोर्स नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। पहले तुम दोनों साथ में रहो, एक दूसरे को अच्छे से जान जाओ, फिर शादी की बातें होती मेरा है। हर रूप देख लेता, मेरा सुबह का मूड, बिना मेकअप का चेहरा, बिना स्वाद का खाना खाता। उफ। एक दूसरे को अच्छी तरह जानने से पहले और तैयार होने से पहले शादी करोगे तो तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। ये सब कहने वाली थी। वो तो होगा ही, उसका प्यार खत्म हो जाएगा। अरे मैं खुद को ठीक से संभाल नहीं सकती, वो कैसे संभालेगा? उसे अभी शादी करनी है, फिर मैं पैनिक हो जाऊंगी, फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा, फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मैं डिवोर्स से कहलाऊंगी। नाज़ली, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती। मैं भी खोना नहीं चाहता।
तुमने पागल बना दिया मुझे, पूरा पागल। मुझे भी शादी नहीं करनी। मैंने प्रपोज किया क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। सच कह रहे हो? हाँ, शादी नहीं करनी मुझे। हम दोनों ने शादी की तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इसलिए अच्छी मुझसे शादी मत करना। अब क्या कहोगी? यस 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 यस। ये हुई ना बात, ये कांग्रेट्स दोनों पागलों को। थैंक्स, थैंक यू। That's how it's done. हाँ, कितना मिस किया तुम्हें। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई एम सॉरी टू, इतनी बार प्रपोज करने के लिए। ओह मेरी जान, आई लव यू। चलो आदिल, बताओ क्या बताना था तुम्हें? रुको रुको रुको, अली को मैसेज किया है, वो अभी आता ही होगा वो। अच्छी बात है या बुरी, वो तो बताओ। ओह, कम इन। तुम लोग वहां बैठो, बैठो बैठो। अब बताता हूं, मैं वापस चीफ फिजिशियन बन गया। चीफ फिजिशियन बन गए? आदिल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह। ग्रेट। अलिश्को, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी अभी मैंने फ्राइज टेबल पर रखे और सोचा ये अली अब तक क्यों नहीं आया। अच्छा, टेबल मैंने ऐसे तैयार किया है कि तुम खुश हो जाओगे, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा। अगर अच्छा नहीं लगा तो चले जाना, मजाक कर रही हूँ। चले मत जाना, क्योंकि तुम चले गए तो इतना सारा खाना कौन खाएगा, मैं अकेली खाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि तुम मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, वगैरह वगैरह। मजाक कर रही थी, ये मजाक था। ओके, हेलो। हेलो अली, मैं बहुत बकबक कर रही हूँ ना, तुम सो तो नहीं गए? ईजो हेलो। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? वो ईजो, मैं आज रात नहीं आ सकता। क्या? क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली एक पेशेंट आया है, अर्जेंट है। इतना बड़ा झूठ मैंने पहली बार सुना है। और तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता अली। प्लीज बताओ असली वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहे हो तुम? तुम्हें डर लग रहा है ना? क्योंकि मैंने कहा था कि आज शाम दुख मनाएंगे और कहा था हम रोएंगे। तुम्हें डर लग रहा है ना कि तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे? हाँ बोलो ना अली, यही डर लग रहा है ना तुम्हें? और ये कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, यही ना, इसलिए तुम नहीं आ रहे हो ना? नहीं। फिर क्या हुआ? क्यों? यानी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बताया था ना आज के बारे में, फिर तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ रहे हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना तुमने ही कहा था ना कि तुम बहुत खुश हो हमारी दोस्ती से, कहा था ना। जानते हो ना, आज मुझे अकेला नहीं रहना। ईजो मैं रखता हूँ, मुझे जाना है। नहीं नहीं, रुको रुको, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही हूँ, पता है, क्योंकि मैं इतनी देर से
किचन नहीं थी, इसलिए शायद अचानक ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर कोई अर्जेंट पेशेंट आया है तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? ख्याल रखना अपना, पेशेंट का भी ख्याल रखना। हम ठीक हैं। गुड। अब सच कह रहे हो ना तुम? ठीक है ना सब? रखता हूँ, मुझे जाना है। लाइट्स ऑफ है मिसेस वसलात। अली वफा नहीं आया। अपनी माँ का ख्याल रख रहे हो ना तूफान? बताओ। हाँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो थोड़ी बीमार हैं, कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब हम उन्हें एग्जामिन करेंगे और उनका इलाज करेंगे, ठीक है? तुम जरा इस तरफ आ जाओ। यस, इन्फेक्शन नहीं है, सब ठीक ही लग रहा है। थैंक्स मिस्टर फेयरमैन। वैसे आपको कैसे फील हो रहा है? सर थोड़ा भारी है शायद। मम्मी, मम्मी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, मम्मी। तूफान 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 डरो मत, मम्मी। वो ठीक हो जाएंगी। मम्मी को क्या हुआ? तूफान भरोसा रखो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। मैं देखता हूँ, मम्मी। इसे बाहर लेकर जाओ। बाहर लेकर कोई बात नहीं, चलो मम्मी, शांत हो जाओ, मम्मी, शांत हो जाओ। मम्मी, तूफान। मम्मी, ठीक है, कोई बात मम्मी नहीं, नहीं। मम्मी। वो सांस नहीं ले सकती डॉक्टर, सैचुरेशन कम हो रहा है, 80 है, 75 हुआ है। यूरिन ब्राउन हो चुका है, किडनी फेलियर है, पाँव में सूजन है, एडिमा है, कमजोरी, अरिदमिया, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, एडिमा। इसका मतलब ये क्रश सिंड्रोम है। आमतौर पर ऐसा उन लोगों में दिखता है जो मलबे के नीचे फंसे होते टूटी हैं। हुई हड्डियों की वजह से है। अली ने जब हड्डियों को फिक्स किया तब ब्लड सप्लाई हो रहा था। दबे हुए मसल्स के नेक्रोटिक टॉक्सिन्स ब्लड में मिक्स हो गए। समझ रही हैं आप? क्या पता कब से हड्डियां टूटी हुई थी। मैनिटॉल अल्कली लाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 4 mg सोडियम बाइकार्बोनेट और 50 mg मैनिटॉल डेक्सट्रोज सीरम में, जल्दी जल्दी। 1 लीटर हर घंटे। डिफ्यूजन जल्दी होगा। डोपामाइन कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। दो 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 दो। अब ओके, डोपामाइन अब तक नहीं दिया, जल्दी दो डोपामाइन। यस डॉक्टर, देती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। सिचुएशन क्या है? इट्स नॉट वर्किंग, सैचुरेशन 60। इंट्यूबेट करता हूँ। लैरिंगोस्कोप अर्जेंटली। इधर आओ, इधर आओ। लगाओ लगाओ, इसे लगाओ। हाँ यस सलवी, ये लो पकड़ो।
हो गया, पकड़ो जरा इसे। गॉट इट डॉक्टर। सिचुएशन क्या है? वेरी गुड। यूरिन रेगुलरली चेक करते हैं। ठीक है डॉक्टर। अगर नॉर्मल नहीं है तो डायलिसिस शुरू करेंगे, ठीक है? यस डॉक्टर। डॉक्टर, क्या ये अली से मिस हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो कोई मिस करते। अगर अली को ये दिख जाता तो उसे चीफ ऑफ डिपार्टमेंट बना देते। वो है कहाँ? आया नहीं अब तक। मेरे साथ आइए। डॉक्टर, कल रात देर तक ड्यूटी पर था तो यही सो गया होगा, मैंने उठाया नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू सिल्वी। तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। भरोसा रखो। सब लोग तीखा खाएंगे ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। अच्छा सुनो, ये ग्लासेस कहाँ रखने हैं? मैंने वहाँ रख दिए थे। अगर यहाँ रख दो तो चलेगा? हाय, नई नवेली दुल्हन की तरह पूछ रही है। एटीट्यूड तो देखो। बड़ी मुश्किल से शादी का भूत उतरा है, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। चुप हो जाओ। क्या सुनेगा? नई नवेली दुल्हन। चुप करो असली। कितने सारे शूज है तुम्हारे पास, दुकान खोलने वाली हो क्या? अरे क्या करूं, मुझे कंफर्टेबल शूज मिलते ही नहीं, इसलिए हर बार नए शूज दिखे तो खरीद लेती हूँ। एक बात बताओ, इस सूटकेस में तुम्हारे एक्स लवर की डेड बॉडी रखी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ तो सारी घर की तलाशी लूंगी और तुम्हारे एक्स लवर की कोई चीज मिली तो देख लेना। अच्छे से तलाश करना, मतलब धूल मिट्टी भी साफ हो जाएगी, ठीक है? यस ऑफ कोर्स, मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, सफाई तो मैं ही करूंगी। हाँ, बॉयफ्रेंड इतना क्यूटली कहती हो ना तुम। अब इनका क्या करना है, बेकार में इनका झगड़ा मिटा दिया। अब सारा दिन इनकी लव स्टोरी देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, एग्स आर रेडी, यहाँ रख देती हूँ। वेरी गुड। गुड, चलो मैं शुरुआत करता हूँ। दुर्ग, जरा ब्रेड पास करोगी? हाँ, ये लो। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत टेस्टी हुआ है। ओ, अली वफा का मैसेज। 8:03 हुए हैं। उसने मैसेज भेजा, मैं 3 मिनट लेट हूँ। ओफो, किसी ने इसे बताया नहीं कि हम 1 घंटा लेट होने वाले हैं? नहीं। फिर जरा सताते हैं। वफा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। डॉक्टर तांजू, डॉक्टर फेरमन गए भाड़ में, दोनों के दोनों। आई डोंट केयर, लिख दूं? क्या कहते हो? लिख दो, तुम्हें परवाह नहीं है, मगर किस लिए कर रहे हो? पता है उसे सच लगेगा। क्या? एक मैसेज तो है, सिर्फ एक मैसेज। ओके फाइन। अब ये रही बड़ी खबर, मैं नया डिपार्टमेंट हेड बन गया हूँ। अब आएगा असली मजा, देखना तुम। नाजली, तुम ठीक हो?
हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, सिर्फ वो ही नहीं है यहाँ, और वहाँ वो उस लड़की के साथ घूमता रहता है, वो एंजो है ना। ईजो। अच्छा गाइस, मैंने कल अली के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो अजीब सा पेश आ रहा था मगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कल सारा दिन मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। लगता है अब मैं सचमुच उसे भूलने लगी हूँ। ओके, ये पीस मैं लेता हूँ। देखो, हमें सारा खाना खत्म करना है। सब लोग खाओ। हाँ, मैंने बनाया हो है। जाएगा, रिलैक्स। दोरुक, पेशेंट रेडी है, शुरू करते हैं फिर। यस डॉक्टर, रेडी है। मैं अंदर जाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, अली शुरू मत करना, तुम्हें आज भी अंदर जाना मना है। तुम ऊपर से देखोगे। वो हॉस्पिटल की नई ओनर आई हैं, आप मिले हैं उनसे? हाँ। ओह, वो बहुत टफ औरत है और मैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब कोई नया आएगा तो तुम्हें खुद को साबित करना ही पड़ेगा अली। कैसे? फिर से शुरुआत करो। याद है ना, शुरू में मुझे भी तुम अच्छे नहीं लगते थे, भूल गए? कितना मुश्किल था। अली, इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लो। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। बस सोचो इस बारे में। यस, इंक दो। हो गया डॉक्टर। पहले कभी एन्यूरिज्म को अंदर से क्लिप किया है? नहीं डॉक्टर। ये लो, संभल कर करना। अली, तुम्हें कुछ कहना है? मिसेस मुनव्वर, सर्जरी के बाद हम बात करते हैं कि हम उन्हें मदद कर सकते हैं या नहीं, समझ गए? मुझे नहीं लगता हम मिसेस मुनव्वर के लिए कुछ कर पाएंगे। वर्टिब्रल से लेफ्ट टर्न करो। क्यों नहीं? वो थोड़ी मेरी तरह है डॉक्टर फैमन। मतलब हम सबको उनकी मदद करनी है, मगर उन्हें मदद चाहिए तो पहला कदम उन्हें खुद उठाना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। उन्हें ये करना ही होगा डॉक्टर। अच्छा है। क्या अच्छा है? अब तुम समझने लगे हो अली। तुमसे सर्जन बनने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये है अच्छे बनो। समझ रहे हो? गाइडलाइन खींच लो दोरुक। प्लेटिन मैट्रिक्स, एन्यूरिज्म की तरफ जा रहा हूं। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 200। कुछ भी फटा नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है और स्ट्रोक भी नहीं आया है। मगर अली, ब्लड प्रेशर और बढ़ गया तो स्ट्रोक आ सकता है। इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। 20 mg लैबेटलॉल, जल्दी जल्दी। दो, जल्दी दो, जल्दी। स्टेबलाइज हो जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कुछ मिस हुआ है? डॉक्टर, जब शुरू किया तब बीपी स्टेबल था। वो पिछले 6 सालों से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं। ऑब्वियसली हमने कुछ मिस किया है अली। अगर कुछ गलत नहीं होता तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। फुल एग्जामिन करो और पता करो इस आदमी को क्या प्रॉब्लम हुआ है और मुझे अपडेट करो। क्लियर? ओके डॉक्टर।